नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज फिर से मैं लेकर आया हूं नई क्लास जिसमें मूल अधिकार पढ़ाए जा रहे हैं। मूल अधिकारों की एक क्लास में पहले बना चुका जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक मैं करा चुका। आज उसी में हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसे डिटेल से कि कहाँ से क्या कुछ इसमें दिखाया गया है, क्या कुछ पढ़ाया गया है, ये ध्यान से देखते चले। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक की। इससे पहली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक मैं करा चुका हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे, तो ध्यान से क्लास को देखते रहें। ज्यादा बढ़िया तब होगा यदि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और क्लास को पूरा देखते हुए चले। बस इसे स्किप मत करना और समय समय पर लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना, है ना। चलो देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है जिन्हें हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे 19 के फर्स्ट ए की। 19 का फर्स्ट ए जिसे कहा जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि भारतीय नागरिकों को क्या कहा गया है कि उन्हें कहीं भी बोलने का अधिकार, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार। इसके साथ साथ इसमें क्या जोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है जिसे कहते हैं जानने का हक। जानने का हक या वर्तमान में इसको कहा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 2005 में पारित किया गया था 12 अक्टूबर में। तो देखते चले, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछे गए। इसी के साथ साथ आज हम इसके सारे पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। हम इसके फर्स्ट ए और फिर 19 का फर्स्ट बी बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं, लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। कैसे, इसमें शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात कही गई है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। अब ये क्या है, देखो आप लोग जानते कि भारत जैसे देश में आजकल बहुत सारे संगठन बने हुए, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा संघ बने हुए, क्या करते हैं, रैलियां निकालते हैं, मार्च निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखा। तो इसके लिए यहाँ अनुच्छेद 19 के फर्स्ट बी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग कोई भी आंदोलन कर सकते हैं या कहीं भी सम्मेलन वगैरह जो भी रैलियां निकाल सकते हैं। यहाँ कही गई निरायुध सम्मेलन, यानी किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ ये इसकी बात की स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। यही अनुच्छेद 19 के फर्स्ट सी, इसमें क्या कहा गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। यहाँ संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या कहा गया है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो यहां कौन सी छूट दी गई है, स्वतंत्रता संघ बनाने की। अब संघ बनाने से तात्पर्य क्या है, जैसे कोई संगठन बना लिया, बहुत सारे वर्तमान में भारत में प्रचलित संगठन है जो इसी के तहत उनको छूट दी गई है। यहां एक और बात महत्वपूर्ण कही गई, इसमें अपवाद। अगर हम देख लें अपवाद क्या है, अपवाद की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, एक तो सेना और एक वेश्यावृत्ति। सेना और वेश्यावृत्ति से लिप्त लोगों को, या ये कह सकते हैं कि सेना के लोग भी संगठन नहीं बना सकते, ना ही वेश्यावृत्ति में लिप्त लोग संगठन बना सकते। इनके ऊपर ये स्वतंत्रता लागू नहीं होती। ये अपवाद दिया गया है, इसमें बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में आता है कि बताइए वो कौन से अपवाद है जिनके लिए ये बताया गया है ना। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट डी में क्या बताया गया, 19 के फर्स्ट डी में क्या बताया गया, ये आप लोगों को बहुत ही जरूरी है जानना। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आबाद रूप से घूम सकते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अब ये आबाद संचरण से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकता है, याद रखना, चाहे जम्मू कश्मीरी क्यों ना हो। जब से 370 धारा हटी है और 35 ए यहाँ से आप लोग देखते हैं, अब वो अपवाद भी नहीं रहा जो जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था। चलो खैर, इसके अलावा आप लोग यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 19 के
फर्स्ट ई में क्या बताएगा, बहुत ही बढ़िया। जैसे व्यक्ति अलग घूम कर आए तो कहीं निवास करने की स्वतंत्रता होगी, तो उसे कह सकते हैं निवास करने की स्वतंत्रता। अब आप लोग कहीं भी भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटीज है। कहीं पर भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर वाला अपवाद भी इसमें से हट गया 370 हटने से, है ना। तो आप वहां भी रह सकते हैं, वहां भी निवास कर सकते हैं, वहां भी जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसके अलावा यहाँ एक और पॉइंट आया था जिसे हम कह सकते हैं, ये एक एफ पॉइंट आया था 19 का फर्स्ट ए। देखो पहले यहां एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। संपत्ति का अधिकार, अब देखो ये हटा दिया गया यहां से कब, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। यहां से क्या कर दिया गया था, इस अधिकार को निर्वासित कर दिया गया था, यानी डिलीट कर दिया गया था। किसे, संपत्ति के अधिकार को। अब ये एक विधिक अधिकार बना दिया, क्या बना दिया गया है, अब यह एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 300 के क में इसको शामिल कर दिया गया। कहां कर दिया गया शामिल, अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लेना, अक्सर पूछा जाता है। अभी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, इसे यहां से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण। और लास्ट की अवस्था है 19 का फर्स्ट जी, इसको कहते हैं जीविकोपार्जन का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार या स्वतंत्रता, यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं पर भी क्या कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, कोई कारोबार कर सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कारोबार करने की स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। 19 के फर्स्ट को आप लोग एक बार और से देख लीजिएगा। यहाँ 19 का फर्स्ट ए क्या कहता है, वाक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का हक। यहाँ इसमें सारी चीजें शामिल की गई है। वहीं शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन इसमें शामिल किया गया है। और सी में बात करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और इसमें अपवाद दिया गया है सेना और वेश्यावृत्ति। भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता बताई गई है, यहाँ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक और आप लोग को ये जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इसमें एक संविधान संशोधन भी किया गया था। कमेंट करके बताना इसमें किस चीज को शामिल किया गया था, है ना। आगे देख लीजिएगा, यहाँ भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ संपत्ति का अधिकार था, जिसे यहाँ से हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का में इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ इसका जी देख लीजिएगा, जीविकोपार्जन का अधिकार है, या व्यापार करने का या कारोबार करने का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे गए, लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं मूल अधिकारों से, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ते चले। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या कहता है, देखो ये तो हो गया इसका टाइटल। एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो सीधा सीधा टाइटल पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग किसी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां थोड़ा सा इसमें डीप चला जाता है। अर्थात यहाँ कितने प्रकार से संरक्षण दिया गया है, तो मैं आप लोग को बता दूं, अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। अब 3 प्रकार से वो संरक्षण क्या है, यहां देखते चले। जैसे अनुच्छेद 20 का जो फर्स्ट, इसमें किस प्रकार का संरक्षण दिया गया, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। क्या कहा गया है, कार्योत्तर
विधियों से संरक्षण। अब ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण से तात्पर्य क्या है? अब ऐसा नहीं हो कि भाई डायरेक्ट आप लोग इसे रट ले, ऐसा कुछ भी फिर समझ में नहीं आएगा। यहां ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो जो उस समय कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन आता हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आप लोग यहां इसे ध्यान से देखते चलें। इसके बाद इसमें अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे भी आप लोग जान लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोहरे दंड से संरक्षण। क्या कहा गया है? दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक समय में एक अपराध किया तो उसे एक ही अपराध की सजा मिलेगी, दोहरी सजा के प्रावधान से उसको बचाया गया। एक समय में एक ही सजा का प्रावधान ये बताता है ना, एक समय में एक ही सजा का प्रावधान, यानी यहां दोहरे सजा के प्रावधान से ये दंड से क्या करता है? बचा लेता है, संरक्षण करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अभी वर्तमान में कोई मतलब क्राइम किया है, उससे पहले कोई पहला क्राइम किया गया, ऐसा नहीं कि उससे पिछले क्राइम की जिसका कोई रिपोर्ट ही न की गई उसकी भी सजा दीजिए, तो ऐसा नहीं करता। यहां ऐसा होता है कि एक समय में एक ही सजा का प्रावधान है, बहुत महत्वपूर्ण। वही अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है? देखो अभी तक आप लोग इतने ही पढ़े हो और इतने ही लगभग लोग पढ़ाते भी है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग को पढ़ना है तो थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को और अच्छा यहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन ना बचे। तो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या ग्रुप सी का, जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, है ना। तो यहां से देख लीजिएगा अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है? ये कहता है कि आत्म अभिसंशय से संरक्षण, आत्म अभिसंशय से संरक्षण। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि होता क्या है। इसका मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या कोई भी मान लेते किसी के विरुद्ध कोई मान लेते कार्रवाई की गई है, तो वो अपने विरुद्ध खुद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा, यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत न करने का प्रावधान। ये प्रश्न यहां से बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये 3 प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 को बड़ी डिटेल से बताएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और मेन चीज ये है इसमें, है ना, ये से आप लोग पढ़ेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा और इसी में से आप लोग के जितने भी एग्जाम होंगे सबके सब क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अनुच्छेद की, जिसका नाम अनुच्छेद 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग सभी एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। कारण क्या है कि ये हमारे दैनिक जीवन से वैसे तो सारे ही जुड़े, लेकिन इसका ज्यादा महत्व है। अनुच्छेद 21 को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? तो यहां ध्यान से देखते चले, यानी व्यक्ति को अपने प्राण जीने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए अच्छा भोजन करने का अधिकार, अच्छी नींद लेने का अधिकार है, अच्छी वायु का, स्वच्छ जल पीने का अधिकार है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी अपने प्राणों को जीवित कर रखने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है, तो यहां देख लीजिएगा, इसे कहते हैं निजता का अधिकार भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम है निजता का अधिकार। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। यानी अपना निजी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वच्छ भोजन, प्रदूषण मुक्त वायु, प्रदूषण मुक्त वायु और स्वच्छ जल ग्रहण करने का अधिकार है। एक और इसमें आता है अच्छी नींद का अधिकार। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर सोते हो कोई उठा दे तो रिपोर्ट कर देना उसकी। अच्छी नींद का अधिकार, ये भी इसमें आता है बच्चों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको लेकर कई सारे विवाद भी होते रहे हैं ना, ये सोनू निगम वाला मामला भी आता है। चलो खैर देखते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 का एक और पार्ट है जो जोड़ा गया है, आप लोग इसे भी ध्यान से देखना। अनुच्छेद 21 का क, इसे तो ये समझ लीजिएगा एग्जाम में बहुत ही देखने को मिलता है।
इसमें क्या जोड़ा गया है बच्चों, ध्यान से देखने से, इसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, यानी अब शिक्षा का अधिकार भी क्या बन चुका है, मौलिक अधिकार बन चुका है। इसमें यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को, आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये आता है एग्जाम में बहुत। और ये कब भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां आप लोग देखते चले कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब ये लागू कब हुआ, ये याद रखना बच्चों, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, शिक्षा के अधिकार की, तो और कहां देखने को मिलता है, तो आप लोग यहां भी देखते चलना। इसे अनुच्छेद 45 में भी दिखाया गया। अनुच्छेद 45 में भी, यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई। वहां यह कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं शिक्षा का अधिकार, ये शामिल किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग इसे भी देखते चले, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होती है, ये सब इसी में आ जाती है ना। इसके अलावा ये और कहाँ है, मौलिक कर्तव्य में भी है। अब आप लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य आते हैं अनुच्छेद 51 क में। मौलिक कर्तव्य में 51 क्या आप लोग जानते हैं, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया, 11वां कह सकते हैं इसे, ये इसे हिंदी में ट नंबर पर आ जाता है ये। तो ये जोड़ा गया कौन सा बच्चों, शिक्षा का अधिकार। यानी यहां पर भी क्या होगा, शिक्षा संबंधी अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार या शिक्षा प्राप्त पाने का अधिकार यहां जोड़ा गया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अनुच्छेद 21 का तक होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर देखते हैं आगे ना। देखते हैं अब हम अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 देखो, अनुच्छेद 22 पढ़ने से पहले एक आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चलती हैं। आप लोग बस देखते चले, बहुत सारी वीडियो में बना चुका है। जैसे हिंदी की भी पूरी पीडीएफ, आप पूरी लिस्ट यहाँ आप लोग को प्ले लिस्ट में मिलेगी। और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी की भी क्लासें कराई जा रही है, इतिहास की भी क्लासें कराई जा रही है। वीडियो को पूरा देखते चले और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखेंगे अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 22 में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। क्या कहा गया, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, अनुच्छेद 22 में क्या है, 21 में क्या है, 20 में क्या है, इस टाइप से। यानी किए गए व्यक्ति के जो, मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसने क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, उसे ये भी जानने का अधिकार है, क्यों उसके कारण जानने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो हमें क्या करना है, मोस्टली स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे मैं इससे पहले पढ़ा चुका आप लोग को समता का अधिकार। क्या पढ़ा चुका, समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। ये मैं पीछे डिस्कशन कर चुका, आप लोग यहां देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज हमने पढ़ा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार के सारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 19 का हो, चाहे वो 20 का, 21 या 22, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे आगे के मौलिक अधिकार। तो आज हमने क्या देखा, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चाहे 19 का रहा, 19 के कुछ पार्ट बने हैं। जैसे 19 का फर्स्ट ए बना, बी बना, सी, डी, ई, एफ, इसे शॉर्ट में भी आप लोग देख सकते हैं जी, एच तक। जैसे इसमें तो आप लोगों ने देखा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहां आप लोगों ने देखा जानने का हक, यहां देखा आप लोगों ने, इसके अलावा आप लोगों ने देखा प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां आप लोग देख सकते हैं निरायुध सम्मेलन या शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे आप लोग। डायरेक्ट यहाँ लास्ट में भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें से इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसमें जी में क्या दिया गया, निवास के अलावा आप लोग देख सकते हैं संघ बनाना, निवास करना, और इसमें जीविकोपार्जन भी दिया गया था। और क्या था इसमें, निवास के अलावा आप लोग इसमें देख सकते हैं जीविकोपार्जन का अधिकार दिया गया था, है ना, या इसमें संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसके बाद है जीविकोपार्जन। तो आप लोग इन्हें देखते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।